सामने आ रही है, जहां कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया है। ठिकाने से आतंकवादियों का सामान बरामद किया गया और आतंकियों ने इस ठिकाने में खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ये बड़ी खबर है। अपने जरूरी सामान जो है वो आतंकियों के द्वारा यहां पर रखे गए थे, तो आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ यहां पर किया गया है। बड़ी खबर ये इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है, तो सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है और सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने की जानकारी मिली थी और सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, उसको लेकर ये जानकारी है और इस बीच सुरक्षा बलों को जानकारी मिली आतंकी ठिकाने की और इस आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। जवान जो है वो तैनात हैं और लगातार वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो एक बड़ा तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और आतंकियों के द्वारा ये ठिकाना जिस तरीके से बनाया गया था, आतंकियों ने यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। आतंकियों के द्वारा अपनी ज़रूरत के सामान जो है वो यहाँ पर रखे गए थे। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आई है और आतंकियों का ठिकाना जो है वो नेस्तनाबूद किया गया, मिट्टी में मिलाया गया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक आतंकी जिस जगह पर छुपे हुए थे वहां पर सुरक्षा बलों ने जो है वो पहुंचकर उस इलाके की तलाशी अभियान जब शुरू किया है। वहां पर जो है आतंकियों के छुपने का ठिकाना जो है उसे ध्वस्त किया गया है, जिसमें आतंकियों का कुछ सामान बरामद हुआ है। हालांकि आतंकी इस जगह से भाग निकले हैं और कहीं दूसरी जगह पर छुपे हुए हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन को चला रही है, इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि आतंकी जल्द से जल्द यहां पर मार गिराया जा सके। आपको बताऊं, कल शाम को 4 बजे के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी। जो जानकारी है, आतंकी अबू माबिया जो एक आतंकी है, कमांडर है जैश का, वो अपने 2 साथियों के साथ इस इलाके में काफी दिनों से देखा जा रहा था। सुरक्षा बलों को पहले से भनक थी और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। मगर आज जैसे ही ऑपरेशन का काम शुरू हुआ, उसके बाद आतंकियों ने देखा कि उन्हें घेर लिया गया, तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुई और कल शाम को 4 बजे शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूरे इलाके में घेराबंदी करके इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द ये आतंकी जो है यहाँ पे मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आई थी कि कुछ और आतंकी जो हैं वो घिरे हुए हैं और घाटी के कई और हिस्सों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगभग 9 ऑपरेशन जो है अलग अलग जगह पर चल रही है, जिसमें बात की जाए कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अलावा उधमपुर के बसंतगढ़ में, किश्तवाड़ का इलाका बात की जाए, दर्शन की बात की जाए, डोडा की, या फिर राजौरी पुंछ के इलाके की बात की जाए। राजौरी में भी कल एक विस्फोटक जो है वो सेना ने बरामद किया था थाना मंडी में। उसके बाद साउथ कश्मीर के पुलवामा की बात की जाए, अनंतनाग की बात की जाए, या फिर बारामूला कुपवाड़ा की बात की जाए, वो तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों के ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये तमाम आतंकी जो जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या 60 से 70 है, इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सेना के द्वारा बड़ा ऑपरेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अजय आपसे ये भी जानकारियां चाहेंगे, बर्फबारी इस वक्त घाटी में हो रही है और दूसरी ओर ये भी कहा गया था कि बर्फबारी के समय जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई थी, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या बॉर्डर पार से, सीमा पार से जो आतंकी घुसपैठ है वो बढ़ी है या क्या इसको लेकर जानकारियां मिल पाई? देखिए अभिषेक, अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से कई बार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ के प्रयास करता है और पाकिस्तान की मंशा ये रहती है कि किसी भी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाकर यहाँ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और किसी चीज से निपटने के लिए लगातार सेना जो है वो बॉर्डर पर एलओसी के इलाके में और बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सक्रिय है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि सरहद पार से कोई घुसपैठ हो तो उसे रोका जाए। अगर आप देखें, चाहे वो पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रही महिला की बात हो, प्रगवाल जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से
जो एक आतंकी घुसपैठ कर रहा था उसको पकड़ने की बात हो या फिर बारामूला की बात की जाए, तमाम इलाकों से जब जब घुसपैठ के प्रयास हुए हैं उसे भारतीय सेना और बीएसएफ ने नाकाम किया है। ये अपने आप में बताता है कि सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। पाकिस्तान की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है, मगर उससे निपटने की पूरी तैयारी जो है वो की रखी गई है। बिल्कुल अजय, सेना लगातार तैयार मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर एक रिपोर्ट भी जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आतंकी घुसपैठ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि जो घाटी के अंदर पहले से मौजूद आतंकी हैं वो भी करीब 70 से 80 की संख्या में। देखिए, एक चीज को समझना होगा अभिषेक, जो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लगभग 60 से 70 आतंकी जो है वो सक्रिय हैं, मगर उसके साथ साथ सरहद के पार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के दूसरी तरफ लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। ऐसे में वो आतंकी यहाँ ना पहुंचे उसको लेकर तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की ही गई है, मगर जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई है। यही वजह है कि बीते शाम जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया और आतंकियों को घेर कर वहां पे मार गिराने की कवायद तेज की गई। ये दरअसल एक एसओपी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर सुरक्षा बलों को ये खास हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में छुपे बैठे आतंकी जो हैं इनको जल्द से जल्द मार गिराना है, और उसी को लेकर एक बड़े ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रही हैं। जी, जाहिर तौर पर अजय एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर अजय, अगर यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात करें तो लगातार जो आतंकियों के मददगार हैं उन मददगारों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और आतंकियों के मददगारों को भी आतंकियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में अजय मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगा, जब से ये कठोर कार्रवाई आतंकियों के मददगारों के ऊपर शुरू हुई है तो आतंकियों के जो मददगार जो पहले से मौजूद रहते थे, उन्हें सामान मुहैया करवाते थे, छत मुहैया करवाते थे, खाना पीना मुहैया करवाते थे, ये नेटवर्क किस तरीके से टूटा है और कमजोर हुआ है? देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद चल रहा है, उस आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए कोई तो काम कर रहा है। कोई सफेद पोश है जो आम लोगों के बीच में बैठकर इस आतंकवाद को मदद देता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा देश जो है जम्मू कश्मीर में इन खूनी वारदातों को अंजाम दे पाता है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक चीज को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का फैसला किया कि अब सिर्फ इनकाउंटर नहीं होंगे, बल्कि वो लोग जो आतंकियों के मददगार हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, चाहे वो तमाम उनके सिंपैथाइजर हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन की तरफ से साफ हिदायतें हैं कि आतंकियों का मददगार हो या आतंकी हो, उसको आतंकी ही समझा जाएगा, और उसके लिए सजा जो है वो एक जैसी होगी। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तो हुए, मगर उसके साथ साथ आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की भी बड़ी कवायद शुरू की गई, जिसमें एनआईए हो, एसआईए हो या बाकी काउंटर इंटेलिजेंस की। बिल्कुल ऐसा, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कि जड़ पर वार करना शुरू किया गया है। और